और क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सुना है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता? हमारे इस रहस्यमयी दुनिया में कई सारी ऐसी चीज है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, जैसे जानवरों का अचानक से आसमान से गिर पड़ना, या फिर किसी व्यक्ति का किसी बेहद ही गंभीर बीमारी से अचानक ही ठीक हो जाना, वो भी बिना किसी दवाई की जरूरत के बिना। क्यों? चौंक गए ना आप भी? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो कि आपको महसूस तो होती है, लेकिन विज्ञान को उसे समझने में अभी तक नाकामयाबी ही हासिल हुई है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको ब्लैक होल्स के बारे में तो पता ही होगा। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसी चीज है जिसका ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण सबसे ताकतवर माना जाता है, और आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे पार कर सके। तो क्या होगा अगर आप किसी ब्लैक होल में गिर जाए? आप यही सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आप उसकी तरफ बेहद ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से खिंचते चले जाओगे, किसी लंबी रस्सी की तरह, और आपके पूरे शरीर की चिकनी उड़ जाए, ठीक वैसे ही जैसे किसी रुई को उधेड़ा जाता है। बट वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्लैक होल्स में गिरने के परिणाम का अंदाजा लगाना उतना भी आसान नहीं है। ये बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस पहेली को सुलझाने में विज्ञान ने अनेक प्रयोग किए हैं, लेकिन अभी तक सभी असफल हुए हैं, और कई वैज्ञानिक बेहद ही चौंकाने वाले नतीजों पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक ये कहता है कि जब आप किसी ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं तो आपकी रियलिटी यानी वास्तविकता दो हिस्सों में बट जाएगी। एक वास्तविकता में आपका नामो निशान इस ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है, जैसे कि आपने और कई लोगों ने पहले से ही सोचा था। बट दिलचस्प बात तो ये है कि वही दूसरी वास्तविकता में आप उसी ब्लैक होल में मिलकर समा जाओगे और आपको एक खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? चलिए मान लीजिए कि हम उस ब्लैक होल में गिरते हैं। अगर हम इस परिस्थिति को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि अपने नजर से देखें, तब हमें काफी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा, और अंत में ये बल इतना मजबूत होगा कि हमारे शरीर को इतना ज्यादा स्ट्रेच करेगा कि हमारी लंबाई कई मीलों तक फैल जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हमारे शरीर का बचा कुचा हिस्सा उस ब्लैक होल के सेंटर में गिर जाएगा और एक रोशनी के वे में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब हम यही सब कुछ किसी और व्यक्ति की नजरों से देखते हैं, उस ब्लैक होल से बाहर हो, तो नजर कुछ और ही नजर आता है। हमारे फिजिक्स के नियम उस ब्लैक होल में काम नहीं करते और समय धीरे हो जाता है। हमारे गिरने की प्रक्रिया उस बाहरी इंसान के लिए बेहद धीमी हो जाती है, और ये और धीमी होती चली जाती है जैसे जैसे हम उस ब्लैक होल के करीब जाते हैं। आज हम नहीं जानते कि किसी ब्लैक होल में जाने से क्या होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब भविष्य में हम जान पाए। क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोग किसी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं महज एक सोच से? एक ऐसी सोच जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कि आप दरअसल वास्तविक में बीमार है ही नहीं, और ये सिर्फ एक भ्रम है। और दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सोच सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया को प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बेहद ही अजीब प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम अपने आप से चल करके खुद को ठीक भी कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को टेस्ट करने के लिए काफी सारे प्रयोग किए गए, जिनमें से एक प्रयोग में वे लोग जो डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव से जूझ रहे, उन्हें नकली दवाइयां दी गई, और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको हिला कर रख दिया। न केवल वे मरीज जल्द ही ठीक हो गए, बल्कि जब उन्हें ये बताया गया कि ये दवाएं असली नहीं है, वो ये बात मानने को राजी ही नहीं हुए, और उन्होंने उस दवाई का प्रयोग करना भी नहीं छोड़ा। एक बात तो साफ हो जाती है, और वो ये कि हमारा दिमाग हमारी कल्पना से भी अधिक प्रभावशाली है, और अगर इसको सही समय और दिशा में इंसान बड़े से बड़ा काम को अंजाम दे सकता है।
तो दोस्तों अपने आप को कभी कम मत आंकिए और कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करने का हमेशा ही प्रयत्न करते रहिए। अब आप सब ये तो जानते ही होंगे कि उबासी लेना यानी यौन करना ये किसी भी इंसान के लिए बेहद ही सामान्य सी बात है। और दिलचस्प बात तो ये है कि जब हम और किसी इंसान को यौन करते हुए देखते हैं तो हम भी कई एक बार उन्हें देख कर यौन कर देते हैं। कुछ लोग तो इसके बारे में ही सोचकर उबासी लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपने अभी यौन किया? ये एक इरेशनल यानी कि तर्कहीन बात है जो कि किसी साए की तरह हर तरफ हमारा पीछा करती है। हम चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम तब क्यों यौन करते हैं जब हम किसी और को यौन करते हुए देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे दिमाग ही है जो कि किसी और को यौन करते देख ये समझता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। जब हम सो रहे होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में बाहर हो जाता है और इसीलिए उबासी लेने से आपकी नींद खुल जाती है। लेकिन ये महज एक संभावना है और यकीन से कोई नहीं कह सकता कि इसकी असली वजह ये है। अब आपको जीरो का रंग हमेशा नीला ही होता है। अगर आप किसी भी सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से ये सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी यही जवाब देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जितनी भी झीलें और समुद्र है उन सब का रंग नीला है। लेकिन दोस्तों आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि ऐसा दरअसल है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक झील है जहाँ लोकप्रिय बबल गम जैसे गुलाबी रंग के लिए न केवल वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बल्कि बाहरी देशों से आए हुए टूरिस्ट के लिए भी। दिलचस्प बात ये है कि ये झील का रंग परमानेंट है। अगर आप किसी कांच की ग्लास की मदद से थोड़ा सा पानी झील से निकाल भी ले तो भी उसका रंग बिल्कुल ठीक वैसा रहेगा जैसे कि उसके पहला था। और किसी यही बता रहे हैं कि ये गुलाब रंग किसी प्रकार के बैक्टीरिया से बना हुआ है जो इस झील को गुलाबी से हानिकारक नहीं है। अब अंत में जरा सोचिए, आप एक रास्ते पर टहल रहे हो और फिर अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए। अब अगर बात यही तक खत्म हो जाती तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन इस बारिश में पानी के साथ साथ और भी बहुत कुछ बरसने लगता है और ये कोई नाजान चीज नहीं बल्कि जिंदा जीव हो जैसे कि मछलियाँ, मेंढक और सांप भी। इस फिनोमेना को एनिमल रेन फिनोमेनन के नाम से भी जाना जाता है। इस बेहद डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाला फिनोमेनन हमारे मानवीय इतिहास में सदियों से होते चले आ रहे हैं। सबसे पहले इसे पहली सदी में देखा गया था जब एक रोमन नेचुरलिस्ट प्लिनी द एल्डर ने बताया कि उसने मछलियों और मेंढकों को आसमान से गिरते हुए देखा था। सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक है सन 1947 में लुइसियाना में हुई एनिमल रेन फॉरेस्ट, जब आसमान से अचानक मछलियों की बरसात शुरू हो गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो दूसरे जीव जैसे कीड़े मकोड़े और सांप भी बरसना शुरू हो गए हैं। किसी को भी नहीं पता कि कैसे बारिश के समय बादल इन छोटे जीवों से बाहर आ जाता है। कुछ का मानना है कि हवाओं और लहरों की वजह से ये जीव बादलों में जाकर फंस जाते हैं, जो कि आप अगर मेरी मानो तो कुछ ज्यादा ही हजम होने वाली बात है। और वास्तविकता में कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने को मिला। तो फ्रेंड्स इन सभी बातों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा विचित्र लगी? कमेंट करके जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे।